राम अवाम आए थे तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी? उन्हीं के पास है, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, दोनों मंत्रालय वही रखी हुई है, दोनों मंत्रालय में गड़बड़ है। किसको बचा रही है? बहुत बड़ा चीज़ निकल के आने वाला है, मेरी बात मान लीजिए। राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5,000 की भीड़ जहाँ रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? वो बड़े हुए हैं कि देखते हुए कि अपहरण उद्योग कैसे चलता है, वो देखे कि गुंडागर्दी रंगदारी उद्योग कैसे चलता है, हत्या उद्योग कैसे चलता है। वो बड़े हुए ये देखते हुए कि जातीय उन्माद में नरसंहार कैसे किया जाता है। तेजस्वी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, इसलिए कृपया करके अपराध पे आरजेडी बात ना करे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बीते दिनों जो है पश्चिम बंगाल एक महिला डॉक्टरों के साथ जो है दुष्कर्म करने के बाद जो है हत्या कर दी जाती है। ऐसे में आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ की स्थितियों को बताते हैं कि अभी जो है राजद और इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आखिर चुप क्यों हैं। पहले जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। अगर राम अवाम आए थे तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी? सोई रही थी? पकड़ लेती जरा। तो पुलिस वाले भी मार खा गए वहाँ पे। एडिक्वेट पुलिस सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी थी हॉस्पिटल कैंपस में? इसका जवाब है उनके पास। और सबसे मजेदार बात सुनिए, हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, दोनों मंत्रालय वही रखी हुई है, दोनों मंत्रालय में गड़बड़ है। किसको बचा रही है? बहुत बड़ा चीज़ निकल के आने वाला है, मेरी बात मान लीजिए। ये सीबीआई को खोलने दीजिए, बड़ा दानव निकलेगा इसमें से। बोलने का हक है आप लोग को, सब बिहार से ही। राजद को अपराधियों पे बोलने का हक है, जिसका जन्म ही अपराध में हुआ। जिस तेजस्वी यादव जब पैदा हुए 1990 में, 89 या 90 में, तब उनके पिताजी सत्ता में आए थे। वो बड़े हुए हैं अपराध के साथ, वो बड़े हुए हैं कि देखते हुए कि अपहरण उद्योग कैसे चलता है, वो देखे कि गुंडागर्दी रंगदारी उद्योग कैसे चलता है, हत्या उद्योग कैसे चलता है। वो बड़े हुए ये देखते हुए कि जातीय उन्माद में नरसंहार कैसे किया जाता है। तेजस्वी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, इसलिए कृपया करके अपराध पे आरजेडी बात ना करे। अजय जी, आप लोग बंगाल पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा फिर से शुरू हो गया है हिंसा, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, बांग्लादेशी के हिंदुओं की पर अपनी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश सरकार से निरंतर संपर्क में है। कूटनीतिक दबाव और अन्य दबावों से हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो किसी हालत में ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमें बहुत सारे पहलुओं को देख के भी देखना है, लेकिन नैतिक रूप से पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। ममता बनर्जी ने वाम और राम का स्टेटमेंट यूज किया है सर, जिस तरीके से जो वाइटलाइज हुआ हॉस्पिटल में। और देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5,000 की भीड़ जहाँ रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी तो क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? और अब मुख्यमंत्री ड्रामा कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर 17 तारीख को हम एविडेंस दे देंगे। अरे तो साफ है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था, डॉक्टरों को कि धरना पर मत बैठो, क्योंकि उससे दबाव बन रहा है। पूरे देश में केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ी हुई कानूनों पर बिल्कुल मंथन हो रहा है। नैतिक तौर से हम सारे डॉक्टरों का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में अपील भी करते हैं कि इमरजेंसी और आईसीयू सर्विसेज बाधित मत कीजिए। ये उनका हक है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आप देखिए, डॉक्टरों पे हमले तो होते हैं, चाहे पटना में भी हुए, तो डॉक्टरों के सुरक्षा पे कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और सुरक्षा के पूरे उपाय इंतजाम होने चाहिए सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड हो। रात में अगर कोई हॉस्टल जा रहा हो तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम। एक एक पहलू पर केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा विचार कर रहा है। एनएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को पूरे देश में, और बहुत जल्द इस पर और सुदृढ़ व्यवस्था इस पर हम लोग करेंगे। सर, 11 अगस्त की घटना है, बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दुष्कर्म होता है, कोई हो, छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी हर जगह रहते हैं। लेकिन आपको ये देखना हो कि सरकार पकड़ती है कि नहीं, सरकार बचाती है कि सरकार पकड़ती है।
बिहार में दुष्कर्म होता है, दुष्कर्मी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, स्पीडी ट्रायल करवाते हैं। यूपी में भी यही होता है, यूपी में तो बुलडोज भी कर दिया जाता है। बंगाल में बचाया जाता है मेरे भाई, मुख्यमंत्री बचा रही है, महिला होके रेपिस्ट को बचा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई ने आवश्यक सबूत जुटा लिए होंगे, क्योंकि ये 5000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश थी। ये सारे लोग कह रहे हैं, एक एक मीडिया चैनल कह रहा है, वहाँ के लोकल कह रहे हैं। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि ममता दी उर्फ क्रूरता दी आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही हैं। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर का तो इस्तीफा आप तुरंत दिलवा देती है, आरजी कार के सुपरिटेंडेंट का, ड्रामा करने के लिए, और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। क्या समझ रही है ये? देश की जनता या कलकत्ता की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्या मूर्ख है? खुदा न करे अगर आप लोग सोचिए जरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जनता मुझे सुने, बस सोचिए जरा कि एक डॉक्टर बनने में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद तीसरे वर्ष PG में थी वो, 31 साल की जवान लड़की, क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था उसको रेप करके उसको ब्रूटली मार दिया जाए? हम में से किसी के घर में ये हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग? और वो महिला मुख्यमंत्री है, महिला की संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे महिला छात्राएं कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है, महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री है। ये क्रूरता बनर्जी है और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। धन्यवाद। तो आपने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अभी जो वर्तमान समय है पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, इस पर इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, उनको अभी क्या लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में घटना घटा है उनको अभी आगे आना नहीं चाहिए क्या? गठबंधन के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो अभी चुप हैं। ऐसे में जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका साफ तौर पे गांधी परिवार पर था, साथ ही साथ लालू परिवार पर भी था कि जिस तरीके से वो लगातार अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हैं अपराधों को लेकर। लेकिन अभी जो है इंडी गठबंधन जो है अभी उनके सामूहिक जो है विचारों पर चल रही है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उन पर भी इन लोगों को बोलना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।